हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड नोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर, जो कि है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या। बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, इट इज़ अ ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर एल्गोरिदम है जो कि काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। आखिर इसका यूज़ क्या है? बेसिकली ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है जिनमें डिपेंडेंसी या ऑर्डर ऑफ टास्क हमें डिफ़ाइन करना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, जिसे हम डैग भी कहते हैं। तो डैग एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें जितने भी डायरेक्टेड एजेस होते हैं वो सारे डायरेक्टेड एजेस होते हैं और उनमें से एक भी ग्राफ साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, यानी कि वो एक साइकिल नहीं बनाता, ना ही वो एक साइकिल बनाता है और उसमें एजेस जितने भी होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम डेफिनेशन की। इट इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस सच दैट फॉर ऑल द एजेस इन द ग्राफ ऑफ द नेचर u and v, u must appear before v in the permutation। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन, बट एक्चुअली में एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आप एक गाना सुनने वाले हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है। जैसे कि आपकी डायरेक्टरी होती है माय कंप्यूटर, उसके अंदर ऑडियो फोल्डर और उसके अंदर आता है आपका .mp3 फाइल, करेक्ट। अब उसी के साथ साथ आप एक वीडियो भी ओपन करना चाहते हैं जो कि सेम माय कंप्यूटर वीडियोस फोल्डर में जाकर एक .mp4 फाइल है। अब या तो आप वीडियो पहले चलाएं या फिर आप ऑडियो पहले चलाएं, डजेंट मैटर, बट इफ़ यू वांट टू मूव टू दैट फाइल, अगर आपको इस फाइल पर जाना है तो इस पर्टिकुलर पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यही एक एग्जाम्पल है डैग प्लस टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। इसके अलावा आप काफ़ी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फाइल या कोई प्रोग्राम कंपाइल करना है और वो इस फॉर्म में है, और जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है .cpp का, वो चाहता है कि सबसे पहले आप एक b.cpp फाइल कंपाइल करें और उससे भी पहले आप एक a.cpp फाइल कंपाइल करें। तो ये ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फाइल को रन करने में या फिर किसी भी प्रोग्राम को रीच आउट करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। ये ऑर्डर जो एक इंडिपेंडेंट फाइल का है वो मैटर नहीं करता है, बट किसी एक फाइल को ओपन करने में ये पूरा ऑर्डर मैटर करता है। अब हम एक ग्राफ बेस्ड एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हमें एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट बताना है उस ग्राफ का। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो कि एक डैग है। अब हम इसमें इसके टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसमें अगर मैं किसी एक परम्यूटेशन की बात करूं, दैट विल बी 4 5 6 0 1 2 3। ये एक परम्यूटेशन होगी। ऐसी ही मल्टीपल परम्यूटेशंस पॉसिबल होती हैं। तो हम इसमें सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या u जो एक वर्टेक्स है, मान लीजिए ये u है और ये v है, सो u मस्ट ऑलवेज कम बिफोर v। तो क्या हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ये u v का कॉम्बिनेशन फुलफिल हुआ है? एक बार चेक करते हैं। 4 अगर मैं इसको u मानती हूँ तो वो 5 से पहले आया है, दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है।
इसको मार्क कर लेते हैं कि 4 और 5 तो करेक्ट है। 5 6 से पहले आया है, जी हाँ 5 6 से पहले आया है, ये भी करेक्ट है। 6 एंड 0 में तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो 6 पहले आए या 0 वाला पूरा पहले आए वो हम टूवर्ड्स ट्रैवर्सल देखेंगे। तो 6 की 0 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही 0 6 से कनेक्टेड है। तो हम 0 से शुरू करते हैं, विच सिग्निफाइज, यहाँ पर हमें पता चल रहा है जब 4 5 6 का एक सब ग्राफ, अगर मैं इसे सब ग्राफ बोलूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये सब ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बाकी के नोट्स पर कैसे पहुँचूँगी। ये डिफाइन करता है कि इसमें कॉमन कॉम्पोनेंट्स का यूज़ हमें करना पड़ेगा। कॉमन कॉम्पोनेंट्स भी ग्राफ का ही एक पर्टिकुलर, आप मान लीजिए क्वेश्चन ही है। तो 0 से जब मैं वापस से शुरुआत करती हूँ, तो 0 शुड कम बिफोर 1 विच इज़ करेक्ट, 1 शुड कम बिफोर 2 करेक्ट, 2 शुड कम बिफोर 3। नाउ 3 एंड 4 अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली नोटिस करना चाहूँ, 3 और 4 की अगर मैं बात करूँ, तो इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अगर मैं 4 को u मानती हूँ और 3 को v मानती हूँ, देन u शुड कम बिफोर v. So over here 4 is coming before 3. That means this is a valid topological sort permutation. Correct? So अब इसी ग्राफ को हम कोड की फॉर्म में, इसी सिंपल लॉजिक को हम कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, सो एक बार हम अपना क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये डिफाइन करता है कि एक गिवन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है विच इज़ अ डैग ऑफ v, जिसमें जो वर्टिसेस हैं वो 0 to v-1 है। एजेस विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ 2D लिस्ट एजेस मैट्रिक्स, जिसमें एक हमारा वर्टेक्स होने वाला है और एक होने वाली है हमारी एज, वेयर ईच एंट्री डिनोट्स uv, जिसमें जो रिटर्न करेगा एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट की डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड की हुई है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक डैग है जो एक लीनियर ऑर्डरिंग वर्टिसेस का ऑर्डर है, जिसमें एवरी डायरेक्टेड एज uv वर्टेक्स u मस्ट कम बिफोर v, जो कि हमने अभी अभी देखा और जिसका एग्जाम्पल भी हमने गो थ्रू किया। अब हम क्या नोट करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारा आउटपुट होगा वो ट्रू फॉल्स होगा, बट वो डिपेंडेंट होगा हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर पे, जो कि हम रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। यही सेम क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने अभी गो थ्रू किया अपना लॉजिक। तो अब हम बात करते हैं इस कोड के बारे में। ये जो कोड है मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं और फिर हम इसको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे। तो कंपाइल तो सही हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं और एक बार इस कोड को देखते हैं। मैं इन दोनों सेट को कट एंड पेस्ट करती हूँ। ऑलराइट, सो ये हमारा मेन फंक्शन है, इसको समझते हैं सबसे पहले तो। अच्छा सॉरी, ये हमारा मेन फंक्शन नहीं है। हमारा कोड कंपाइल हो गया है विद ऑल द टेस्ट केसेस एज पास्ड। सॉर्ट यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाने वाले हैं विच इज़ एन एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट्स होंगी। ये करने वाले हैं हम इस लाइन से। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये क्या करती है कि फर्स्ट लाइन से हमारे पास एक लिस्ट बनती है जो कि सिर्फ एक एम्प्टी स्पेसेस के साथ होती है, ऐसे। उसके अंदर हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, उसके अंदर हम एक लिस्ट ऐड करेंगे एट एवरी इंडेक्स। फाइन, और उन सब पे हम हमारा जो एजेस का एरे था जिसमें हमारे पास मल्टीपल u एंड v वैल्यूज़ थी, जैसे कि 3 इज़ डिपेंडेंट ऑन 0 शुड कम बिफोर 0 एंड 1 0 2 0।
ऐसे काइंड ऑफ हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें से जो u और v की वैल्यूज़ हैं वो हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे एज 0 और एज 1 पे, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 पे। फाइन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक आंसर लिस्ट चाहिए। एक आंसर लिस्ट चाहिए। आंसर लिस्ट क्या करती है, ये हमारा फाइनल आंसर जनरेट करेगी जिसमें वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो हमने क्रिएट की थी, राइट। ये सारी वैल्यूज़ होंगी इसमें, और हम कॉल कर देते हैं अपने फंक्शन को। अब हम अपने फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे इस कोड पे। ये है हमारा मेन टोपोसॉर्ट यूटिल फंक्शन। यहाँ पे हमने वो एडजेसेंसी लिस्ट पास की है जिसमें सारी एजेस हैं, एक विजिटेड का बूलियन पास किया है, आंसर लिस्ट पास की है और सोर्स पास किया है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफाइन करते हैं। हमारे पास वो एरे था प्रीवियस पेज पे, राइट। हमारे पास ये ग्राफ था, है ना। अब हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमने अभी तक सिर्फ ये ग्राफ की एजेस बनाई थी। अभी हमने उस फंक्शन पे गो थ्रू नहीं किया है। एक बार हम इसका रिकर्सिव ट्री भी बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोड, कोड क्या कहता है, सबसे पहले हम एक एक करके सारे इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स करेंगे, राइट। यही किया है हमने कि हमने टॉपोसॉर्ट यूटिल को कॉल किया, एक एक करके सारे इंडेक्सेस पे ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि विजिटेड है या नहीं। अगर वो विजिटेड है तो हम टॉपोसॉर्ट पे नहीं जाएंगे, यूटिल पे, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडेक्स 0 से। ऑफ कोर्स जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वो एक बार मैं रब कर देती हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, रेडी। हाँ, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना रिकर्सिव ट्री। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी 0। 0 किन दो वर्टिसेस पे डिपेंडेंट है, वो है 1 पे भी और 3 पे भी। 1 जो है वो 2 पे डिपेंडेंट है, 2 जो है वो 3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 3 अब इसके आगे किसी भी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ग्राफ हो गया हमारे पास 1। अब हम इसको ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले तो 0 के पोस्ट से गए तो इसको मार्क कर दिया विजिटेड। प्री से गए तो इसको मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले लॉजिक ही क्रिएट करते हैं। 0 के प्री से गए, मार्क किया विजिटेड, चलो ठीक है। फिर 1 पे आए और इसको भी मार्क कर दिया विजिटेड। 2 पे गए, मार्क कर दिया विजिटेड। 3 पे गए, मार्क कर दिया विजिटेड। अब 3 के बाद हमारे पास और कहीं भी जाने की जगह नहीं है, इसका कोई भी नेबर नहीं है। 3 के नेबर नहीं है तो हम यहाँ से रिकर्सिव स्टैक से वापस आएंगे। मतलब सारे फंक्शन जब चल जाएंगे तो रिकर्सिव स्टैक से वापस आएंगे और इसे ऐड कर देंगे अपनी आंसर लिस्ट में, ठीक है। अपनी आंसर लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमने अभी तक 3 को ऐड कर दिया है। वापस आएंगे 2 पर, 2 का भी कोई नेबर नहीं है तो आंसर लिस्ट में ऐड कर दो 2 और स्टैक से रिमूव होते जाएंगे, राइट। फिर वापस आएंगे 1 पे, ऐड कर दो आंसर लिस्ट में 1 और फिर जाएंगे 0 पर। अब 0 पर उसके लेफ्ट हैंड साइड की कॉल लग चुकी है। अब हम जाएंगे इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमने देखा ओ इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड, तो क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है तो हम इस कॉल को लगाएंगे ही नहीं और 0 पर चले जाएंगे और अपनी, क्योंकि हमारी लिस्ट में अब पोस्ट ऑफ 0 चल रहा है तो हम 0 को अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। फाइन, ये हमारी होगी पहली लिस्ट तैयार। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट ग्राफ 2 बनाएंगे। अब हमने बनाया ग्राफ 2। ग्राफ 2 में हमारी सबसे पहले वैल्यू आती है 4 की, क्योंकि सारे इंडेक्सेस हमने कवर कर लिए हैं। 0 1 2 3 4 पे आएंगे। 4 इज़ अनविजिटेड, तो सबसे पहले हम 4 पे आए, फिर 4 5 पे जाएगा, 4 5 पे भी है और 6 पे भी उसकी एक एज है, 5 की एक ही एज है 6 पर। तो अब हम इसे ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले 4 के प्री से गए, उसके नेबर पर गए, फर्स्ट नेबर पर, फिर 5 के फर्स्ट नेबर पर गए 6 पर।
अब इसके आगे कोई और नेबर्स नहीं है, तो हम 6 के पोस्ट से जाएंगे और हम इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे विच इज़ 6। फिर से हम 5 के पोस्ट से जाएंगे और इसे भी अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे 5 बनाकर। ये हमारी एक कंबाइंड लिस्ट ही है, इसमें कोई भी अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है, तो ये हमारी कंबाइंड लिस्ट है। 6, 5 एंड देन हम आए 4 पर वापस। 4 पर अच्छा हमने विजिटेड मार्क नहीं किया, 4 को प्री से विजिटेड मार्क किया, 5 को किया, 6 को किया। 6 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है तो हमने स्किप किया और 4 पर वापस आए और 4 को अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया। सो दिस इज़ एज ऑफ नाउ आवर आंसर लिस्ट। क्या ये हमारी टोपोलॉजिकल लिस्ट से मैच करती है? ध्यान से देखिए, 4 5 6 0 1 2 3 3 2 1 0 6 5 4। क्या आपको ये लिस्ट उल्टी नहीं लग रही है? जी हाँ, ये लिस्ट उल्टी है। आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा टू गेट द टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जिसके बाद हमें रिवर्स करने के बाद ये लिस्ट मिलेगी 4 5 6 0 1 2 3 and hence our topological sort is correct। अब हम जाते हैं अपने एक्चुअल कोड पे और देखते हैं कि क्या हमारा कोड ठीक है। एक बार अपना कोड देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, विजिटेड का बूलियन एरे है, एक आंसर लिस्ट है जो हमने बनाई और सोर्स जो कि एट प्रेजेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से। ओके, सोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब सबसे पहले आते ही ट्रू मार्क किया, दिस इज़ आर प्री ऑर्डर, और गए अपने नेबर्स पर। ये नेबर्स पर जाने वाला कोड है। एडजेसेंसी लिस्ट के उस 0th इंडेक्स पे जो उसका नेबर है उसे गेट करो, और अगर वो नॉन विजिटेड है तो वापस उस नेबर पर जाओ। हमने क्या किया, अपने नेबर्स पर जाते रहे जब तक हमारे नेबर का नेबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सोर्स का नेबर जब तक प्रेजेंट है उसमें जाते रहे। जैसे ही फॉर लूप ख़त्म होता है, यानी कि उस सोर्स का कोई नेबर प्रेजेंट नहीं है, उसे अपनी लिस्ट में हमने ऐड कर दिया पोस्ट ऑर्डर में। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने पोस्ट ऑर्डर में लिस्ट तैयार की। पोस्ट ऑर्डर में लिस्ट को हमने तैयार किया और फिर बाद में जाकर उसे रिवर्स किया। इस रिवर्सल से बचने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता था? मान लीजिए मेरे पास जो वैल्यूज़ थी, अगर मैं उन्हें कुछ इस तरीके से डालती, जैसे जो मेरी प्रीवियस वैल्यूज़ थी वो 3 2 1 0 6 5 4 3, तो 3 2 1 0 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इससे वैल्यूज़ का अपना एक स्टैक बनाती और फिर उसमें से वैल्यूज़ पॉप करती विच विल गिव मी 6 0 1 2 3, तो क्या ये मेरे टोपोलॉजिकल सॉर्ट की इक्वल नहीं होती? जी हाँ। तो एक लिस्ट को या तो आप रिवर्स कीजिए या फिर एक स्टैक यूज़ कीजिए। दिस इज़ अ मोर ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग अ स्टैक। अभी मैंने जो यूज़ की है वो एक लिस्ट यूज़ की है, एक लिस्ट में डाली हैं वैल्यूज़ और उसी को ही यूज़ किया है टूवर्ड्स दिस आंसर। तो जैसे ही मेरी कलेक्शन लिस्ट में आंसर मुझे मिल जाता है, मैं उसको रिवर्स कर देती हूँ और उसको रिटर्न कर देती हूँ। ओके, आप यहाँ पर एक स्टैक का यूज़ कर सकते हैं जिसमें से आप एलिमेंट्स को पॉप कीजिए और इनको ऐड कर दीजिए एक लिस्ट में, विच इज़ अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अब क्योंकि हम इस पूरे ब्लॉक में किसका यूज़ कर रहे हैं, BFS या DFS? ऑफ कोर्स अगर आप पीछे के रिकर्जन में जाएंगे तो हम डीप डाउन जा रहे हैं अपनी रिकर्जन में। ओके, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं DFS। हम यूज़ कर रहे हैं DFS जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ V+E। ये होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी और वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे कि DFS में ऑर्डर ऑफ V+E कैसे आया। अभी के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट पर, एंड आई होप कि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्लियरली समझ में आया हो। यहाँ पे 2 और चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन तो ये कहता है कि जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्यों हैं?
सारे डायरेक्टेड ग्राफ्स क्यों हैं? क्या हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स पे काम नहीं कर सकते? एक क्वेश्चन तो ये कहता है। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो ये पूछता है कि जितनी भी ग्राफ्स हमने चूज़ किए, वाई डोंट दे हैव साइकिल्स? व्हाट इफ देयर विल बी साइकिल? अगर साइकिल होगी तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहला जो है वो सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब देखो, एक हमने वैल्यू ली ऐसे, ठीक है, इसमें एक u बनाया एक v बनाया। अब इन दोनों में से बताइए कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा पहले प्रोसेस होना चाहिए। हमें दोनों में ही नहीं पता चल रहा। वाई? बिकॉज बोथ द नोड्स नाउ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नॉट ऑन वन अनदर। ओके, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो नोड्स हैं वो अब आपस में डिपेंडेंट है, ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल 0 पे अगर 1 का एक डायरेक्शन होगी तो दैट मीन्स 1 इज डिपेंडेंट ऑन 0, की 1 से पहले जो है वो हमारा 0 कंपाइल होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा। जबकि अगर मैं ये डायरेक्शन नहीं दिखाती हूँ तो हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन से पहले एग्जीक्यूट होंगे। तो इसीलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं बता सकते। और सॉल्यूशन 2 कहता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक ग्राफ है जो डायरेक्टेड भी है बट उसमें एक साइकिल बन जाती है, तो क्यों नहीं हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट बता सकते? क्योंकि ये जो साइकिल बनी है ना, इसमें ये एक दूसरे पर इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी दिखाती है, जिसकी वजह से ये सॉर्टिंग फिर से डिफाइन करनी बहुत टफ है या इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब आपस में ही सारे डायरेक्शंस डिपेंडेंट होंगी तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की जो सॉर्टिंग है, जिसमें हम बताते हैं कि विच वन शुड गेट कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कैन नॉट बी मेंटेन्ड ओवर हियर। तो ये 2 क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया हो। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जो इसका लिंक है फॉर द कोड विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, which will lead to GitHub of course. And if you really like this video then please subscribe, like and comment अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या फिर for any improvements I'll be looking into it. So thank you so much for watching and stay healthy, stay happy and happy coding.